नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जो ये मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हो, ये अंडर कंस्ट्रक्शन पुल नहीं है, बल्कि आज सुबह ही रस आवर के वक्त यहाँ पे गुजरात के अंदर जो महिसागर ब्रिज है दोस्तों, यहाँ पे जो कि गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट को और साथ में आनंद डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है, वो एक तरीके से कह लीजिए कि आज सुबह ही कोलैप्स कर गया। 5 से ज़्यादा जो व्हीकल्स है वो इस कह लीजिए कि यहाँ पे 35 से 30 फीट जो है पानी के अंदर प्लंज कर गए, जिसमें बताया जा रहा है अब तक लगभग 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पे जाने चल गई है और कुछ लोग यहाँ पे क्रिटिकली इंजर्ड है दोस्तों। यहाँ पे तो पुल के गिरने का खबर अक्सर हमने सुना होगा था कि बिहार से ही आता है दोस्तों, यहाँ पे कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पे करप्शन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है कि पुल बनता तो है लेकिन 2 से 3 महीना ये टिक नहीं पाता यहाँ पे दोस्तों। और जैसा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी यहाँ पे बिहार के अंदर रैलियां वगैरह करते हैं तो हमेशा एक तरीके से कह लीजिए कि वो 5 किलो अनाज की बात करके चले जाते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड तो कोई बात आज तक वो करते ही नहीं है, जबकि बिहार के अंदर भी उन्हीं की सरकार है यहाँ पे। तो खैर छोड़ो, बिहार का तो एक तरीके से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है पुल को लेकर के तो मजाक या फिर मीम्स यहाँ पे देश भर में वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर भी ऐसा होने लगे तो काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्निंग सिचुएशन बन जाता है दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि गुजरात के अंदर इतने सालों से बीजेपी की सरकार रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही, और काफ़ी ज़्यादा गुजरात के अंदर प्रोमिसेस भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हो यहाँ पे कि गुजरात के अंदर भी एक तरीके से इतना बड़ा जो पुल है जिसका लास्ट मंथ ही एक तरीके से रिपेयर करवाया गया था, वो एक तरीके से कह लीजिए कि इस प्रकार से कोलैप्स कर जाता है। और आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो पुल कोलैप्स किया है ये किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे कि सुनामी वगैरह आ गया होगा या फिर फ्लड वगैरह आ गया, यहाँ पे आ गया तेज आंधी तूफान वगैरह चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रॉपर यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर है। ये दिखाता है कि सरकार या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना ज्यादा नेग्लिजेंस को एक तरीके से कह लीजिए कि शो कर रही है दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल भी जो एक तरीके से लोगों का जान का बिल्कुल भी इनको कीमत समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे इतने सारे जो पुल है वो एक तरीके से गिरते हुए नजर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये जो पुल है दोस्तों 35 साल पुराना है। यहाँ पे 35 से 40 साल पुराना यहाँ पे है इवन। और साथ में देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट महीने ही इसको रिपेयर कराया गया था यहाँ पे, और इसके बावजूद भी एक तरीके से कह लिए कि बिल्कुल भी ठीक से यहाँ पे हुआ नहीं। साफ साफ यहाँ पे करप्शन को ये जाहिर करता है। यहाँ पे बाकायदा जो रेस्क्यू टीम है वो एक तरीके से अपना प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 10 से ज़्यादा लोगों के यहाँ पे इसमें जाने चल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी तो दिया है, यहाँ पे कंडोलेंस तो ऑफर किया है, लेकिन इससे क्या ही होने वाला है। और साथ में नितिन गडकरी यहाँ पे क्लेम करते हैं कि अगले 2 से 4 सालों के अंदर जो एक तरीके से रोड वगैरह है या फिर पुल वगैरह है उसको हम अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के स्टैंडर्ड का यहाँ पे इंडिया के अंदर बना पाएंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दिन प्रतिदिन यहाँ पे जो पुल है वो एक तरीके से यहाँ पे गिरते ही नजर आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, गुजरात ब्रिज कोलैप्स 9 डेड, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ऑर्डर प्रोब। यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल हमारे देश के अंदर होता ही है कि घटना हो जाने के बाद यहाँ पे प्रोब ऑर्डर कर दो, और इसका क्या जानकारी आए नहीं आए पब्लिक पे कभी ये निकल कर आता नहीं है दोस्तों यहाँ पे। और अपने कुछ समय पहले ही यहाँ पे मोरबी ब्रिज कोलैप्स के बारे में सुना होगा, जिसमें 135 से ज्यादा यहाँ पे लोगों की जाने चली गई थी यहाँ पे दोस्तों। तो देख सकते हो कि केवल बिहार ही नहीं है बल्कि गुजरात के अंदर भी ऐसा होने लग रहा है, जो कि बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा कर देता है। बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि ऑफिशियल का कहना है 2 ट्रक, एक एसयूवी, एक पिकअप वैन और एक ऑटो रिक्शा जो है वो इस महिसागर रिवर के अंदर फॉल कर गया, जब ये जो गंभीरा ब्रिज है दोस्तों यहाँ पे जो कि वडोदरा और आनंद को यहाँ पे जोड़ता है उसका एक पोर्शन यहाँ पे आज सुबह ही रस आवर में यहाँ पे कोलैप्स कर गए। यहाँ पे चलते हुए जो गाड़ियां हैं वो एक तरीके से कह लीजिए कि प्लंज डाउन कर जाता है रिवर के अंदर। एटलीस्ट 9 पीपल वर किल्ड एज 5 व्हीकल्स प्लंज्ड इनटू द महिसागर रिवर ड्यूरिंग द मॉर्निंग रस आवर ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए ब्रिज एट पादरा इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कहा हुआ है तो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के पादरा में हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो काफी ज्यादा जो कम्यूटर है अब उनको थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए कि प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाले हैं। विजुअल्स ऑफ ए टैंकर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रिज वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, और काफी ज्यादा एक तरीके से सोशल मीडिया पर ये वायरल भी यहाँ पे हो रहा है कि किस प्रकार से इतना कमजोर जो एक तरीके से ब्रिज है वो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे वडोदरा पुलिस सुप्रिंटेंडेंट रोहन आनंद सेड 9 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड सो फार एंड 9 to 10 पीपल वर रेस्क्यू। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि वडोदरा के जो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट है रोहन आनंद, इनका कहना है कि 9 से 10 लोगों को यहाँ पे रिकवर कर लिया गया है, लेकिन 9 से 10 जो एक तरीके से लिए कि लोग इसमें जाने चली गए हैं दोस्तों। ऑफिशियल फियर डेथ टोल कुड राइज एज द रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूड यहाँ पे, लेकिन चूंकि डीप वाटर में ऐसा हुआ है तो कह लीजिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो काफी मुश्किल भरा यहाँ पे है। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल पुलिस फायर ब्रिगेड, देख सकते हो कि वडोदरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए, पुलिस है, फायर ब्रिगेड के टीम है, रेसिडेंट जो है यहाँ पे लोकल जगहों से वो भी एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे अर्ली रेस्क्यू के तौर पर
वो आए यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था यहाँ पे। 5 पीपल वर रेस्क्यू इमीडिएटली एंड रश टू हॉस्पिटल। यहाँ पे तो देख सकते हो कि आनन फानन में रेस्क्यू करके 5 लोगों को यहाँ पे बचा लिया गया। क्रेन जो है उसको डिप्लॉय किया गया ताकि यहाँ पे जो सबमर्ज्ड व्हीकल है उसको रिट्रीव किया जा सके यहाँ पे। एंड ऑफिशियल सेड दैट द ब्रिज डेप्लीटेड कंडीशन एंड मेंटेनेंस इशू कुड हैव लेड टू द इंसिडेंट। तो बगैर देख सकते हो ऑफिशियल का हिसाब से कहना है कि जो मेंटेनेंस इशू था इस ब्रिज को लेकर के वही इस इंसिडेंट का कारण बना है दोस्तों। और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन या प्रोब को यहाँ पे लॉन्च किया है ताकि एक जो टीम गठन किया जा सके ताकि उसको इन्वेस्टिगेट कर सके दोस्तों। आई हैव डायरेक्टेड द रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट टू कंडक्ट एन इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस इंसिडेंट। आई हैव इंस्ट्रक्टेड अ टीम ऑफ कंप्राइजिंग द चीफ इंजीनियर डिजाइन, चीफ इंजीनियर साउथ गुजरात एंड 2 प्राइवेट इंजीनियर स्पेशलाइजिंग इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन टू अर्जेंटली रीच द साइट। यहाँ पे तो अब क्या अर्जेंटली रीच साइट द आप एक तरीके से ऑर्डर कर रहे हो। इतने सालों से जो लोगों का यहाँ पे लगातार शिकायतें भी आ रहा था कि ये जो पुल था वो ऑलरेडी यहाँ पे काफी ज्यादा बद से बदतर कंडीशन में पहुंच चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑर्डर दे करके इसको बंद नहीं करवाया गया दोस्तों। यहाँ पे हाल में भले ही यहाँ पे लगभग 250 करोड़ का एक तरीके से सैंक्शन किया गया है ब्रिजेस वगैरह के लिए यहाँ पे, तो इसको और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे। अदरवाइज एक तरीके के लिए कि जो पुराने जो भी यहाँ पे ब्रिजेस वगैरह है जिनका बिल्कुल भी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, शुरू में तो किया जाता है उसमें तो करप्शन होता ही है, बीच में जो मेंटेनेंस तक किया जाता है उसमें भी हमारे देश में भर भर कर करप्शन हो रहा है। और इसका नतीजा हो रहा है कि कई सारे लोग जो यहाँ पे है एक तरीके से लिए कि उनकी जाने चली जा रही है और जिनका पूरा परिवार एक तरीके से हमेशा हमेशा के लिए बिखर जा रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है हमारे देश के अंदर दोस्तों यहाँ पे। अदरवाइज ये कंटिन्यू ही रहेगा यहाँ पे। इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर द ब्रिज कोलैप्स एंड सबमिट अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट। यहाँ पे है ना कि टेक्निकल एस्पेक्ट पे जो भी गड़बड़ियाँ हुई है उसको लेकर के यहाँ पे ये दिया यहाँ पे सबमिट किया जा सके यहाँ पे। ही सेड द कोलैप्स वन ऑफ द गंभीरा ब्रिज S23 स्पैन कॉज द इंसिडेंट। आई हैव स्पोकन विद इन द वडोदरा कलेक्टर टू इंश्योर इमीडिएट ट्रीटमेंट रीअरेंज फॉर द इंजर्ड एंड हैव इंस्ट्रक्टेड दैट प्रायोरिटी बी गिवन टू दिस मेजर्स। ही सेड रेस्क्यू एंड relief operation were underway and that the local municipality and the Vadodara Municipal Corporation fire brigade team equipped with the boat and the diver were at this site। यहाँ पे पटेल said at national disaster response। तो बकायदा देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रिज है 1985 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था दोस्तों, लगभग हो जाता है आज से 45 साल पहले। सर्व्ड एज अ क्रिटिकल लिंक, और देख सकते हो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि एक क्रिटिकल लिंक की तरह यहाँ पे ऑपरेट करता था आनंद और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के बीच में। यहाँ पे अक्टूबर 2022 में जो है गुजरात के अंदर जैसा कि मोरबी जो ब्रिज कोलैप्स किया था जिसमें 135 ज्यादा यहाँ पे लोगों की जानें चली गई थी यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा एक तरीके से कहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे लापरवाही यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। साथ में जो भी एक तरीके से कहिए कि जिनको भी जो भी एक तरीके से कहिए कि आपका जिनको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा इसमें धांधली करते हैं, करोड़ रुपए एक तरीके से बचा लेते हैं। बाकी जो भी यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट का ऑफिशियल है वो सारा करप्ट होते हैं, जिसके कारण ही ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ऊपर से तो आता है कि ठीक है इतना करोड़ आपको सैंक्शन कर दिया गया है अच्छे से यहाँ पे पुल बनाना, लेकिन काफ़ी कम में यहाँ पे बिल्कुल डुप्लीकेट मटेरियल का यूज करके बना दिया जाता है, जिस कारण यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इतने बड़ा दुर्घटना है वो हो जाता है। और हमारे देश में जैसा कि होता है एक बार दुर्घटना हो गया उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करो, प्रोब लॉन्च करो, यहाँ पे आप एक तरीके से टीम का गठन करो, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द यहाँ पे इस पर सख्त कदम यहाँ पे उठाना पड़ेगा। बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर जो एक तरीके से कह लिए कि ऑडिट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं उसका सख्त कमी हमारे देश के अंदर दिखता है दोस्तों। अगर जो प्रॉपर ऑडिट आप एक रेगुलर बेसिस पे करवाते रहोगे तो इतना बड़ा जो है दुर्घटना वो एक तरीके से टल सकता था यहाँ पे, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि जो प्रॉपर ऑडिटिंग वगैरह ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे आज के दिन आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे सरकार की बहुत सारा जो नीतियाँ है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लापरवाह जैसा दिखती है, जिसके कारण आज इंडिया के अंदर अब तक का सबसे बड़ा जो है वर्कर स्ट्राइक भी देखने को मिला, जिसमें 25 करोड़ से ज़्यादा जो वर्कर यूनियन के मेंबर यहाँ पे है वो एक तरीके से कहिए कि पार्टिसिपेट किए दोस्तों यहाँ पे। तो अब देखना होगा यहाँ पे कि सरकार और वर्कर के बीच में यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म किस प्रकार से बनकर आता है ताकि यहाँ पे जो वर्कर वगैरह की सेफ्टी यहाँ पे लोगों की सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। बाय बाय।